डियर एस्पायरेंट मनू एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। आप में से काफ़ी कैंडिडेट एक एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछ रहे थे जो आपके जीपीएससी के कैलेंडर 2022 में मेंशन किया गया है। ऑलरेडी हमने जो ये 4th नंबर की पोस्ट है आपके ARTO की, इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। हमने जो 15 नंबर की पोस्ट है AMBI का, इसका भी डिस्कशन किया हुआ है। अब इसमें थोड़ा सा आप नीचे आ जाओगे तो एक और पोस्ट है नंबर 52 पे, और ये मैंने ढूंढ नहीं निकाला है, आप लोगों ने पूछा था, कई सारे लोगों ने पूछा कि सर इस पोस्ट के बारे में बताइए। जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा देखा तो पता चला कि ये जो पोस्ट है औद्योगिक सलामती आने स्वास्थ्य अधिकारी वर्ग 2 की, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। अब 3 ब्रांच एलिजिबल है तो कैसे पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा और बाकी के क्राइटेरिया क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इससे पहले इसका एग्ज़ाम कब हुआ था, उस टाइम पे क्या चीज़ें थी, क्या रिजल्ट गया था, वो सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके देखेंगे। पर एक खुशी की बात ये है कि आपके पोस्ट में 29 पोस्ट और ऐड हो चुका है। भले यहाँ पे 3 ब्रांचेज एलिजिबल हैं पर सिलेक्शन तो उसी का होगा जो पढ़ के जाएगा। आप सभी के लिए कॉमन सिलेबस होगा, मतलब अलग अलग पेपर नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि इससे पहले वाला जो एडवर्टीजमेंट है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो इससे पहले ये जो पोस्ट आई थी, ये आई थी लेटेस्ट में 2016 और 17 में। इससे पहले भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इसका, और इसके बाद भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, मतलब टोटल 5 to 6 ईयर हो गए इसके रिक्रूटमेंट के। तो अभी जो हम एडवर्टीजमेंट देखने जा रहे हैं ये 5 साल पुराना है। इसमें कुछ चेंजेज होंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोबेबल चेंजेज होंगे, ये प्रोबेबिलिटी है, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली, इसमें और कई सारी पोस्ट आती रहती हैं, जैसे लेडीज़ ऑफिसर की हैं, फिर नायब डायरेक्टर की हैं, डिप्टी डायरेक्टर की हैं, वो सारी पोस्ट आई हैं इन बिटवीन है। लॉ ऑफिसर की भी आई हुई है। बट ये जो पोस्ट है स्पेशली प्रौद्योगिकी सलामती एंड स्वास्थ्य अधिकारी, इसकी 2017 में आई थी और फिर अभी आई है। 2017 के पीछे भी आप देखोगे तो इसकी पोस्ट नहीं आई हुई है। तो नीचे मैं दिखा देता हूँ आपका इसका रिक्रूटमेंट रूल भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें भी कोई चेंजेज नहीं हुए होंगे। और ये जो इसका एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बेसिक नॉलेज, ये तो सारे वैकेंसीज में पूछा जाता है, जितनी भी जीपीएससी की वैकेंसी है सब में आपसे कहा जाएगा। एडुकेट नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का हर जगह कहा जाता है। और यहाँ पे ये सैलरी देख के आप परेशान मत हो जाना, ये अब रिवाइज हो चुका है। अब क्लास 2 के लिए जो सैलरी आपको मिलती है वो मिलती है 44,900 वाला जो आपका बेसिक पे है, से लेके 1,42,400 ये बेसिक पे आपको मिलता है। तो ये सैलरी यहाँ पे भी रहेगी, जब एडवर्टीजमेंट आएगा तो आपको पता चलेगा। ये 7th पे लगने से पहले वाली सैलरी बताया हुआ है। चलिए, उम्र की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं उम्र की एज इट इज़ रहने वाली हैं, इसमें कोई चेंजेज होता नहीं है। जनरली जो रिक्रूटमेंट रूल है, यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट रूल नज़र आ रहा है, इसमें इन बेसिक जो आपकी एज है, क्वालिफिकेशन है, उसमें रेयरेस्ट केस होता है कि चेंजेज होते हैं, तो वो एज इट इज़ रहने वाली है। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। नीचे चलता हूँ मैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में भी दिया गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें हम देख रहे थे वो इंग्लिश में दिया गया है। और यहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ है, आप सभी को पता ही है कि अगर फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलती हैं तो उनकी सीटें मेल को ट्रांसफ़र हो जाती हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है। नीचे आता हूँ, इसका सिलेबस आपको दिखाता हूँ कि इनके सिलेबस में क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे और नीचे आ जाते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके नीचे आएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो मेंशन किया गया है। सिलेबस बेसिकली जो 100 मार्क्स का आपका होता है बाकियों के लिए, वही सिलेबस यहाँ पे भी है 100 मार्क्स का। बट यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल था जो कि बाद में जीपीएससी ने सबके लिए कॉमन किया, तो कुछ सिलेबस को वहाँ से रिमूव कर दिया है। वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबल सिलेबस क्या हो सकता है आपका। एग्जैक्टली तो हम नहीं कह सकते कि वही होगा, बट पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे जैसे ये सिलेबस आपको नज़र आ रहा है, ये 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है। बट ये हम बात कर रहे हैं 2016-17 की, जिसमें कुछ चीज़ें एडिशनल भी था, जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये आपके सिलेबस में नहीं होता है। हो भी सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बट यहाँ पे जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जो नए एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो 100 मार्क्स होता है और नियर अबाउट सारे एग्ज़ाम्स में होता है, उसमें ये सिलेबस नहीं है। मैं आगे दूसरे का एग्जाम्पल लेके आपको दिखा दूंगा। बाकी जो आपका भाग 2 होगा
उसका सिलेबस यहाँ पे स्पेसिफिक दिया गया है। उस टाइम पे पर्टिकुलर सबको, आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, आप केमिकल से हो, सबको यही एग्ज़ाम देना था। आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, सबको एक्ट्स एंड रूल पढ़ने थे। वो मोटर व्हीकल एक्ट रूल की बात नहीं कर रहे हैं हम। कारखानों न कायदो 1947 आई थिंक सो लिखा है, आने गुजरात राज्य न कारखाना नियमों 1963, ये सारे देखो आप, वेतन चुकवानी अधिनियम ये आपको पढ़ना था, प्रस्तुति सहायता अधिनियम ये आपको पढ़ना था, फिर माने प्रौद्योगिकी सलामती आने, स्वास्थ्य अधिकारी करीजे आने, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना था। मतलब ये सारे आप देखोगे कि एक्ट से रिलेटेड हैं, जो आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फिर वेजेज उस टाइप के एक्ट हैं। अब यही एज इट इज़ नहीं रहेंगे, इसमें चेंजेज हुआ है, क्योंकि इसी पोस्ट में बेसिकली इसी डिपार्टमेंट में इसके ऊपर की एक पोस्ट आई थी डेप्यूटी डायरेक्टर की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे भी ये सारे सिलेबस हैं, बट उसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। अब का मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर है, 100 क्वेश्चन है। अब जो नया सिलेबस आएगा, मोस्ट प्रोबेबली, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, ये 100 के जगह पे ये 200 क्वेश्चन हो जाएंगी। ये मार्क्स आपका 200 ही रहने वाला है। तो टोटल जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम हो जाएगा वो हो जाएगा 300 का। इस 300 में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको 100 मार्क्स का इंटरव्यू देना है, और जो फाइनल रिजल्ट आपका बनेगा, फाइनल रिजल्ट में इसका आपको पता ही है, इसका 1/6 हो जाता है। मतलब इस टोटल को डिवाइड बाई 6 कर देते हैं, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, वो आपका वेटेज होता है। मतलब इसका 50% वेटेज और इसका भी 50% वेटेज, इस तरीके से कैलकुलेशन होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब सिलेबस क्या होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है ये नहीं रहने वाला। देखो इसकी तो 100% मुझे लगता है कि कह सकते हैं हम कि ये सिलेबस नहीं रहेगा एग्जैक्टली। चेंजेज होंगे, बट कितना बदलाव होगा वो मैं श्योरिटी से नहीं कहता हूँ। चेंजेज क्या होंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। रिजल्ट ये रहा है। आप ज़रूरी नहीं है कि ये रिजल्ट रिवाइज हो, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी वैकेंसी है, तब लोग उतना अवेयर नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो यहाँ पे आपको मिनिमम कट ऑफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल 19 वैकेंसी थी, इससे कम थी। यहाँ पे जो मार्क्स मेंशन किया गया है ना, ये फाइनल मार्क्स है। अभी जो रिजल्ट आता है उसमें रिटन मार्क्स भी मेंशन होता है और इंटरव्यू भी मेंशन होता है, दोनों को ऐड करके टोटल मार्क्स भी मेंशन होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे फाइनल मार्क्स मेंशन है। तो ये आप देख पाओगे कि ये आपके मार्क्स हैं, कितना कट ऑफ गया है। लेकिन ये कट ऑफ काफ़ी पुराना हो गया है, ये बस मैं आपको यूं ही दिखा दिया एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ा सा अवेयर करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो मैं सिलेबस प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि सिलेबस में क्या चेंजेज होंगे, वो किस बेसिस पे कर रहा हूँ। देखिए उसके बाद पूरा सिलेबस चेंज हुआ है। जीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स आए हैं सब में जीपीएससी ने अपना सिलेबस चेंज किया है। और मोटर व्हीकल का जो इंस्पेक्टर एएमबीआई का एग्ज़ाम था 2021 वाला, उसमें आप लोगों ने देखा भी कि उससे पहले उसका सिलेबस क्या होता था और 2021 में उसका सिलेबस क्या रहा। तो वो चेंजेज अराउंड टू अराउंड जीपीएससी ने सारे एग्जाम्स में किए हैं अपने, चाहे वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो। एक चीज़ जीपीएससी ने कॉमन किया है, वो है आपका जो 100 मार्क्स होता है ना, उसके लिए उन्होंने एक स्पेसिफिक सिलेबस डिजाइन कर दिया है। ये सिलेबस आपका हर जगह रहता है। मतलब ये जो 100 मार्क्स का सिलेबस है ना, देखो उससे पहले जो मैं आपको दिखा रहा था उसमें 100 मार्क्स था, बट नीचे गुजराती इंग्लिश भी ऐड था। अब इसको कर दिया गया है यहीं तक, नंबर 8 तक इसको फाइनलाइज कर दिया गया है। इतना ही आपको पढ़ना है। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें आप देखो ये जो 100 मार्क्स में ये सारी चीज़ें भी थी, अब उसको हटा दिया गया है। तो चांसेज हैं कि ये वाला जो 100 मार्क्स है ना, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये सिलेबस रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, ये पुराना वाला सिलेबस नहीं रहेगा, ये नया वाला सिलेबस रहेगा आपका जो 100 मार्क्स का है। जो बाकी के 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे, मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली है, ये तो वही वाला इंग्लिश में दिया गया है। बाकी जो 200 होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो 100 क्वेश्चंस रहा करते थे, अब उसको 200 क्वेश्चन कर दिया जाएगा। पहले उसका मीडियम गुजराती था, ये भी ध्यान देना है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था इसका मीडियम गुजराती था, बट अब इसका मीडियम गुजराती ना होके इसका मीडियम इंग्लिश होगा। कहीं पे मेंशन था, मैं भूल गया, नहीं दिखा पाया आपको। बट अब ये जो 200 हो वो इंग्लिश मीडियम से होगा। अब इसके सिलेबस में क्या होगा, इसके सिलेबस में 2 पार्ट होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं बता रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि जीपीएससी आपको सिलेबस क्या देने वाली है, बट ये मान के चलो कि 90% उम्मीद है कि यही वाला सिलेबस रहेगा। एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहने वाला है, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहने वाला है, इन्वायरमेंट स्टडी रहने वाला है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब कॉमन सिलेबस रहेंगे हर ब्रांच के लिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, मैकेनिकल से हो, केमिकल से हो।
हाँ, केमिकल का यहाँ पे स्पेसिफिक कुछ नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई हमारा तो कुछ ऐड ही नहीं किया, मैकेनिकल ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिकल ऐड कर दिया, हमारा कहाँ पे गया, तो आपका नहीं ऐड किया तो भी आपको यही पेपर देना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा, करेंट ट्रेंड रहेगा जो आपके इलेक्ट्रिकल, केमिकल और मैकेनिकल का है। बाकी जो 100 मार्क्स था, जो कि यहाँ पे सिलेबस मेंशन है आपके 200 मार्क्स वाला, आप देखोगे ये 200 मार्क्स वाले में इतना ही एक्ट दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्ट बढ़ा दिया गया है, आप देखोगे यहाँ पे लॉ रूल्स रिलेटेड इंडस्ट्री वर्कर, फैक्ट्री एक्ट आपको पढ़ना है 1948, कोड ऑन वेजेस पढ़ना है 2019 वाला, उससे पहले की वो वैकेंसी है तो ये भी ऐड किया गया है। फिर वर्कर कंपनसेशन का पढ़ना है, गुजरात पेमेंट वाला आपको पढ़ना है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे जो एक्ट्स हैं, रूल्स हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन से रिलेटेड, वो ऐड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सिलेबस में होंगी। अब ये मान के चलो आपकी 95% भरोसा करिए यही वाला सिलेबस आपको रहेगा। तो ये इस वाले सिलेबस के हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर थोड़ा आप सेफ साइड जाना चाहते हो, मैकेनिकल से फॉर्म भर रहे हो, तो आप पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट के बेसिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। मैं आपको दूसरे वीडियो में बेसिकली ये जिसका सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पेपर का डिस्कशन भी कर लेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर सब मिक्स है तो इलेक्ट्रिकल का कितना पोर्शन रहता है या किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कितना डीप रहते हैं, लेवल क्या रहता है, वो सारा डिस्कस कर लेंगे। अगर आप कहोगे तो डिस्कस कर लेंगे, नहीं कहोगे तो आप खुद से भी देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल का भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप मैकेनिकल से हो तो मेरा कहना होगा कि थोड़ा सा बेसिक मैकेनिकल का पढ़ना स्टार्ट करिए। आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आप इलेक्ट्रिकल का पढ़ना स्टार्ट करिए। बाकी जब सिलेबस आएगा तो बाकी चीज़ें आप देखिएगा। मैथ कॉमन है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो ये सिलेबस आप स्टार्ट कर सकते हो अभी के लिए। अभी 100% तो हम मान के नहीं चल सकते कि यही वाला सिलेबस रहेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली यही वाला रहेगा। तो अभी आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें पता नहीं रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो क्या करें, तो आप मैकेनिकल का पढ़िए। हाँ, जब सिलेबस आएगा तो आप देख लेना, या एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसमें दिया गया रहेगा, तो ये सारा मोस्ट प्रोबेबली ऐड रहेगा। श्योरिटी से तो नहीं कह सकते बाकी भी। और नहीं तो आपको अगर कोई काम नहीं है, इसी की प्रिपरेशन करना है, तो बिल्कुल आप ये सब भी पढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा चांसेज ये रहेगा। अब आप कहोगे कि ये जो पोस्ट है ये तो क्लास 1 पोस्ट है और हम बात कर रहे हैं क्लास 2 पोस्ट की। हाँ, बिल्कुल ये क्लास 1 पोस्ट है। देखो आप, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, बट प्रीलिम एग्जाम है, सेम डिपार्टमेंट का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम का सिलेबस सेम होगा। जनरली ये टेंडेंसी रहती है जीपीएससी की कि जो क्लास 1 2 सेम डिपार्टमेंट रहता है, उसका जो प्रीलिम एग्जाम रहता है उसका सिलेबस सेम रहता है। हर टाइम तो नहीं कह सकते कि सेम रहता है, उन सारे केसेस में सेम रहता है जिसमें केवल प्रीलिम एग्जाम होता है। अगर कोई एग्जाम ऐसा है जहां पे प्रीलिम भी है और मेंस भी है, उस केस में सिलेबस अलग हो जाता है। बट ऐसे कोई एग्जाम जो क्लास 2 भी होता है उसी डिपार्टमेंट का, क्लास 1 भी होता है, और दोनों में केवल प्रीलिम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, वहां पे जनरली देखा जाता है कि जीपीएससी दोनों में प्रीलिम का सिलेबस सेम रखती है। हाँ, लेवल कम ज़्यादा कर देते हैं वो। ये श्योरिटी से मैं नहीं कह रहा, अगेन ये श्योरिटी नहीं है, बट ये जनरल टेंडेंसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा रहता है। तो उम्मीद किया जाता है कि ये क्लास 1 था और ये क्लास 2 की जो पोस्ट आपको दिया गया है, इन दोनों का प्रीलिम का सिलेबस सेम रह सकता है। हो सकता है कि अभी नया सिलेबस आए तो उसमें कुछ 1-2 पॉइंट 4 पॉइंट अलग हो जाएं, बट मुझे ऐसा लगता है कि सेम रहेगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इनकी एक वैकेंसी थी, तो इनके एडवर्टीजमेंट के बारे में ऐसे डिस्कस नहीं करना है। ये रिसेंट का एडवर्टीजमेंट है, 2021 वाला एडवर्टीजमेंट है, कोविड के टाइम वाला। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो भी सिलेबस में मॉडिफिकेशन था ना, वो इसी पीरियड में वो कर रहे थे। मतलब 2021 में जो वैकेंसीज आ रही थी उनमें एकदम से पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। मैकेनिकल की जितनी वैकेंसी आई आप देख लो, असिस्टेंट का देख लो, ई का देख लो, जो डी की वैकेंसी आई, ई की वैकेंसी आई, सब में पिछली बार का जो सिलेबस था उन्होंने एक्सक्लूड किया, कुछ नई चीज़ें ऐड किया है। तो यहाँ पे भी पूरा चांसेज है कि सिलेबस ये वाला तो नहीं रहेगा, इसका तो 100% हम कह सकते हैं। हाँ, ये वाला रहेगा या नहीं रहेगा ये पूरी श्योरिटी नहीं है, बट हाँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं कि यही रहेगा। तो होप सो कि आपको एक पूरे एग्ज़ाम के बारे में आइडिया हो गया होगा। अब क्या प्लान करना चाहते हो आप, आपको ये प्रिपेयर करना है मैकेनिकल से हो तो, या फिर आपको वो प्रिपेयर करना है, आरटीओ करना है, या फिर एमबीआई करना है, वो आप प्लान कर लो, क्योंकि दोनों के सिलेबस में डिफरेंस रहेगा। दोनों पे आप बैठोगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर
आप वो वाली पहले से प्रिपेयर कर रखे हो क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया था पिछली बार MBI का, तो इस पे भी हाथ आजमा सकते हो। बाकी जो इलेक्ट्रिकल के हैं कैंडिडेट उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो पूरे पोटेंशियल के साथ इसका करेंगे। केमिकल वाले भी शायद करें, बाकी मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा डिसाइड करना होगा कि किस साइड जाना है। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।